Hello, everyone. Thank you for joining my podcast today or videocast today under Startup Game Changer. I call it Startup Pulse because I'm here to give you the pulse of the startup founders and investors that you know what they think, how they think, why they went into a business that they are doing so great about. So today, my guest is Chandrasekhar Mandal. He is a social impact entrepreneur. He is the founder and CEO of Digital Labor Chalk, and I will translate it into Hindi also. Inspired by the struggles of daily wage workers, Chandrasekhar created India's first virtual platform that connects construction workers with job opportunities, providing them with dignity and security. Over the past 3 years, his innovative approach has helped transform the lives of over 1 lakh workers. Chandrasekhar has been featured all over the place. Today, his article appeared on Bloomberg News, so it is a great achievement in itself. तो फिर से चंद्रशेखर मंडल आज मेरे गेस्ट हैं मेरे पॉडकास्ट और वीडियो कास्ट पे। वो फाउंडर और सीईओ हैं डिजिटल लेबर चॉक के। होता क्या है कि लेबर क्लास जो है जिसको हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं, वो एक मंडी में जा करके खड़े रहते हैं कि वहाँ से उनको जॉब मिले। उस चीज़ को चंद्रशेखर जो हैं वो एक डिजिटल मीडियम से उसको ऑनलाइन करके उनको हेल्प करना चाह रहे हैं कि बिचौलिए बीच में ना आए और उनको जो डेली वेज मिलना चाहिए वो मिले, उनकी डिग्निटी हो और उनके पास कभी भी काम करने की कमी नहीं हो। क्योंकि जो बायर है जो जो उन्हें काम देगा, उन्हें पता है कि कितना लेबर कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे उनको लाना है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे चंद्रशेखर मंडल साहब से। ये यूपी से हैं, जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, और इन्होंने गजब का कमाल किया है डिजिटल लेबर चॉक में। चंद्रशेखर, वेलकम टू द शो। प्लीज गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। श्योर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं बिहार से हूँ और मैं दरभंगा से हूँ बिहार में। बड़ा प्यारा शहर है। अगर आप लोग जो भी सुन रहे हैं, कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा। बहुत ही प्यारा शहर है। मिथिला बोलते हैं हम, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज है इंडिया की, लोग पसंद करते हैं। और बहुत ही सिंपल आइडिया है। मैंने ये शुरुआत अपने डिजिटल लेबर चौक की अपने स्टूडेंट लाइफ में किया था, जब मैं सीए परस्यू कर रहा था। एंड ये इंस्पिरेशन जो मुझे मिली है कोविड से मिले थे कि कोविड-19 में जब लोग अलग अपने अपने शहरों में पलायन कर रहे थे और अचानक से सारे जो है साधन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। और उनके पास जो दिक्कतें थी, क्योंकि उनके पास एक ही माध्यम था रोज़गार का, किसी जगह पे जाके खड़ा होना, किसी रोड के किनारे या किसी ऐसे जगह पे खड़े होके अपने एक चौराहा बनाना जहाँ से वो काम ले सके। जिस समय ये बंद हुआ तो मुझे बस एक ही चीज़ था कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे जो है इनके लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि फिजिकल लेबर चौक की एक जगह है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, ऐसी वर्चुअल बनाया जा सकता है। क्योंकि उस समय पे फूड डिलीवरी ऑनलाइन हो रही है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये कि नहीं हो सकता। और इसी पे हमने शुरुआत करी। कभी पता नहीं था कि इतना बड़ा ये बन जाएगा, बट आज लाखों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोगों को रोज़ाना काम मिल रहा है और लोगों के जीवन में जो खुशी दे रहे हैं और जो रोज़गार उत्पन्न कर रहे हैं, ये हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक खुशी और अचीवमेंट की बात है कि हमने एक स्मॉल लेवल पे ही चेंज लेके आए, मगर हमने चेंज लाया उनकी ज़िंदगी में। सो बिहार दरभंगा से और यूपी फिर आप मूव किए टू सेट अप द कंपनी एंड टू डेवलप द प्लेटफॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स देयर। तो uh, और आपने फिर कोविड की बात की कि उस समय फूड डिलीवरी सिस्टम ऑनलाइन हो गया था, लेकिन ये जो एक सेक्टर था, कोई आपका बैकग्राउंड इन ह्यूमन रिसोर्स इन रिक्रूटमेंट, क्या उस तरफ से कहीं से आते हैं? ओके। सो स्टोरी थोड़ी इमोशनल है, बट है ये कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी जब मैं पैदा हुआ था 90s में, तो 400 लोगों की थी। आज 2600 लोगों की है। मगर उस गांव की सबसे बड़ी कहानी ये है कि उसमें से 80% लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि शहरों में काम नहीं है। तो मैंने खुद देखा था, लोग जो मेरे चाचा हो गए या भाई हो गए, वो नहीं पढ़े या अच्छे से, तो वो खुद ही जो जाके इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी रिलेट करता था। और मेरे बाकी लोगों में बस ये डिफरेंस है कि हम सेम जगह से आते हैं। बस मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली भेज दिया 4 साल की उम्र में,
बुआ के पास रहने के लिए, वहाँ मैंने एजुकेशन लिया। तो उसने मुझे जहाँ डिफरेंट बना दिया उन लोगों से। और वो एजुकेशन, इसलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन आपकी लाइफ में वो सब चीज़ दे सकती है जो आपको चाहिए। बाकी फिर जब मैंने 2019 में अपना बैंक जब ज्वाइन किया, एक बैंक को एजुकेशन के साथ जो है मैं जॉब पे करने लगा, तो वहाँ लेबर चौक था सामने में। तो जब डेली आते जाते उन लोगों को देखता था कि 200 लोग आ रहे हैं वहाँ पे, 40% से 50% लोगों को काम मिल रहा है, 2-2 3-3 बजे तक वो लेबर चौक पे खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनके लिए जो है कुछ करना चाहिए। और बट नई जॉब थी तो 100% अपनी कंपनी को देना होता था, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट वो कोविड-19 शायद लोगों के लिए वो बहुत ही बुरा समय था, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह आया। उस प्रॉब्लम में मैंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और इस प्लेटफॉर्म को बनाने का टाइम मिला मुझे, मैंने सोचने का टाइम मिला। और जब मार्केट सर्वे करने बैठा तो पता चला ये तो 15 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है जो हम्म। इस तरह से काम ढूंढ रही है, तो बहुत बड़ा मार्केट था। और काम करना शुरू किया, तो यही कुछ इमोशनल थॉट्स थे जिसने जोड़ा इस चीज से, और ये कब बिजनेस में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। या 144 मिलियन वर्कर्स आते, 15 करोड़ जो आप बोले, और उसमें से करीब कितना 4 मिलियन एनुअली उसमें ऐड हो रहे हैं लोग, जो उस ग्रुप के, उस क्लास के वर्कर हैं। तो क्या है ये प्लेटफॉर्म, थोड़ा प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब कीजिए, होता क्या है इसमें? ओके, सो हमारा प्लेटफॉर्म जो है हम थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म ज़रूरी क्या है। क्योंकि अगर इंडिया में अभी जो काम करने वाली जनसंख्या वो करीबन 56 करोड़ लोगों की है, जिसमें से 13% जो है करीबन कंस्ट्रक्शन में ही है और 45% जो है एग्रीकल्चर में जाते हैं, जिसमें से भी करीबन 5.5 करोड़ लोग हैं जो कैजुअल लेबर है, जो पार्ट टाइम में एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो इंडिया की अगर आप पूरी पॉपुलेशन को बाइफरकेट करेंगे तो वो 3 कॉलर में डिवाइड हो जाती है, व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर और ब्लू कॉलर। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जॉब प्लेटफॉर्म हैं जो कि व्हाइट कॉलर और ग्रे कॉलर के लिए है, बट कंस्ट्रक्शन में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो डेली वेज वर्कर्स के लिए था। तो ये लेबर शॉप पे खड़े हो रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि देखो, डिजिटल ठेकेदार तो हर कोई बन रहा है। एक होता है वर्चुअल ठेके, तो एक फिजिकल ठेकेदार वो इन पर्सन है जो कि 50-100 वर्करों से जुड़ा हुआ है। एक पर्सन था जिसने बोला कि मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और मैन मैन पावर प्रोवाइड करूंगा, तो वो डिजिटल ठेकेदार बन गया। मगर किसी ने मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश नहीं करी कि एक प्लेस दे देते हैं मार्केट प्लेस, वो चीज़ कर देंगे तो बहुत ही मददगार होगा। तो हमने जो फोकस किया, हमने मार्केट प्लेस बनाने को फोकस किया कि भैया एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहाँ कस्टमर जॉब पोस्ट करेगा, वर्कर अप्लाई करेगा, दोनों जो है मैच मेकिंग हो जाएगी। इसके बाद का वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, गोइंग समझे। और सेकंड चीज़ जो हमने काम करा, हमने बोला इनकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। मतलब कि हम इन्हें जो है, जैसे हमारे पढ़े लिखों के लिए लिंक्डइन है, हम इनके लिए लिंक्डइन बना देते हैं इनका, कि जितने भी इनके पास्ट के एक्सपीरियंस होंगे वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि आज जो मिस्त्री जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है और जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों सिमिलर अमाउंट पा रहे हैं, और कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे पता करूँ कि इसने ये काम कर रखा है, ये एक्सपीरियंस है। तो हमने इस पे फोकस किया। तो अभी हमारा हम जो 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि मार्केट प्लेस को बनाएंगे और दूसरा प्रोफाइलिंग करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। डिजिटल लेबर चौक रोजगार करके हमारी एक वर्कर की एप्लीकेशन है, कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है। हम हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, कि अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो वो सिंबल्स को समझे, फ़ोटोज़ को समझे, वो प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो जाए। उसके बाद वो जॉब्स देख सकता है जिस शहर में पलायन करना चाहता है। तो हम जो बदलाव नहीं ला सकते वो ये है कि बिहार यूपी से जो ट्रेन भर के जा रही है, शायद वो हम नहीं रोक सकते, मगर हम उन लोगों को एक ठिकाना दे सकते हैं कि उन्हें जाना कहाँ पे है, कि वो जो लेबर चौक पे नहीं खड़े हो, बस स्टैंड पे ना खड़े हो, वो सीधा जो है उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे उन्हें काम करना है। नहीं यार, चंद्रशेखर, अभी मैं इंडिया जाता रहता हूँ, और ऑब्वियसली बिहार में मेरी माँ है, मेरा घर है। तो बिहार पटना होता है। अभी पिछले 2 महीने में मेरा करीब 1 महीना में पटना में था, और इंडिया के अलग अलग शहरों में सूरत गया, अहमदाबाद गया, बड़ोदरा गया, रांची गया, पटना गया, और अभी टाई पटना की शुरुआत हुई उसी सिलसिले में। व्हाट आई हैव सीन, गर्मी का मौसम था, एसी खराब है, एसी मुझे बनवाना है।
एक तो है कि इलेक्ट्रीशियन, ठीक है आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं अपने इलेक्ट्रीशियन से, आप उनको मैसेज करते हैं, बट वो इलेक्ट्रीशियन इतना बिजी है कि वो बोला कि भैया अगले दिन आएंगे, आज आज तो दूसरे जगह काम पे। तो आई थिंक कि जो जो आप बोले कि आप पलायन को शायद ना रोक पाइए लेकिन कम जरूर कर पाइएगा, ये मेरा भरोसा है। क्योंकि होना ये चाहिए ना, जैसे यहाँ यूएस में है कि भाई इफ आई नीड अ सर्विस आई विल गेट द सर्विस। राइट। हम लोग उस जमाने से आते हैं कि जहाँ टेलीफोन लेने में आपको सालों साल लगता था, जहाँ बजाज का चेतक स्कूटर लेने के लिए आपको लाइन लगती थी, जहाँ प्रीमियर पद्मिनी खरीदने के लिए आपको लाइन लगता था, सेल फोन आपके मॉडल का मिलता नहीं था, और वही चीज आज लेबर के मार्केट में भी है, कि होना ये चाहिए कि भाई किसी के यहाँ बिजली खराब है, उसको एक इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, तो एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन विथ ऑल हिज डिटेल, ये इसका बहुत बड़ा मार्केट प्लेस यहाँ यूएस में है। और कंपनीज हैं, एंजल लिस्ट है, वो $1 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी है, यूनिकॉर्न है, काफी बड़ी कंपनी। तो जो चीज आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया में कंपटीशन भी होगा एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ये तो हो गया कि आपने सिंबल के भी थ्रू कर दिया कि भाई जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो भी अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकता है, अपना कंटेंट डिटेल्स डाल सकता है। एक चीज जो बहुत मुझे यूनिक लगी, जो आज शायद लिंक्डइन में भी उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए, एंड आई एम अ वेरी पावर यूजर ऑफ लिंक्डइन, 30,000 फॉलोअर्स है मेरे, और सारी चीज़ों को जो आपने वीडियो बोला कि भाई कोई अगर अब राग मिस्त्री और वो टाइल लगा रहा है, अगर उसी समय वो अपना वीडियो लेकर के देख, कोई कारपेंटर है जो बेड बना रहा है, सोफा बना रहा है, क्योंकि इंडिया में तो बनता है, यू डोंट जस्ट गो टू द शॉप एंड बाय इट, लोग लकड़ी का बनवाना चाहते हैं अपने घर में, और उसका एक पूरे प्रोसेस का एक वीडियो अगर बना करके दे, तो जो सामने वाला जो उनको नया प्रोजेक्ट देगा उसके लिए भी आसान हो जाएगा इस चीज को समझना और लेना, कि भाई ये इसका क्वालिटी अच्छा है और इसके साथ मुझे काम करना चाहिए। तो कोई को फाउंडर है आपके साथ, कैसे हु डेवलप्ड इट, आपकी टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड है, कितना समय लगा बनाने में, बेटा टेस्टिंग आपने कैसे किया, एमवीपी आपने कैसे बनाया, और फिर इसको मार्केट में लॉन्च कैसे किया? तो 3 क्वेश्चंस। कौन को फाउंडर है आपके साथ, कैसे इस आइडिया को आप पेपर से, व्हाइट बोर्ड से, और मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एक व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन, और मैं स्टार्टअप फाउंडर्स को बोलूंगा कि व्हाइट बोर्ड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, this kind of diary is also so very important for you, because you take notes, कब एक आइडिया आता है कि अरे ये फीचर भी मेरे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, आप लिख लो, उसके बाद फिर आप डेवलप करो। तो मुझे बड़ी खुशी है देख करके कि आपके पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और उस पर आपने स्क्रिबल करके रखा हुआ है। तो कौन है आपके को फाउंडर, कैसे आपने एमवीपी डेवलप किया, कैसे आपने बेटा टेस्टिंग की, और कैसे फिर प्रोडक्ट को लॉन्च किया? ओके, श्योर। सो पहले आते हैं कि को फाउंडर के, तो मेरे साथ जो है मेरे पास जो लोग हैं, सो को फाउंडर तो नहीं, बट वो जो है मेरे की पर्सन्स हैं, और हमने क्योंकि मैं अपना एक टाइम ले रहा हूँ मैं को फाउंडर की पोजीशन लेने के लिए, तो मैं उसमें अभी लगा हुआ, बट काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब उनके खुद के एक्सपीरियंस काफ़ी 15-20 साल के एक्सपीरियंस है जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में अपनी कंपनी ऑपरेट कर रखी है, तो लोग बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी जो है जिस तरह के मैं लोगों को फाइंड करता हूँ कुछ इसी तरह के लोग हैं। दूसरा आते हैं कि मैंने कैसे ये डेवलप किया, सो बहुत ही सिंपल था। 2020 में जब आइडिया आया था, तो मार्च में लॉकडाउन लगा, मई में जो है हमें बोला गया, क्योंकि मैं बैंकिंग जॉब में था, तो हमें जो है अनलॉकडाउन 1 में अलाउ किया गया कि आप बाहर जा सकते हो। तो उस समय पे मास्क लगा के, ग्लास सीड लगा के मैं लेबर जॉब पे जाना शुरू किया। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन थे कि पहला कि जो मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ इन लोगों को चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी कितना ये समझते हैं, तीसरा कि क्या ये किसी एक अक्षर को समझते हैं। और मैंने वहाँ पे मुझे इन सवालों के जवाब मिले। करीबन दिल्ली में मैंने लगभग सारे ही लेबर शॉप विजिट किए, अजान लोगों के आसपास जो है मैंने जो डेटा कलेक्ट कर लिया, तो एक फेसबुक का पेज मैंने बनाया, और जिसमें सिर्फ ये बोला कि मैं इन 3 पिन कोड में जो है जिसको भी कंस्ट्रक्शन के वर्कर चाहिए वो मुझे जो है मैसेज आप जो है लिख दीजिए कमेंट में, या मुझे इस नंबर पर कॉल करिए। और इसी तरह से काम करके मुझे करीबन 34 कस्टमर को सर्व करने का मौका मिला, और उससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा प्रोटोटाइप जो है टेस्ट हो चुका है, लोगों को इसकी ज़रूरत है, उनको कॉल करके कनेक्ट करना। और फिर इसके बाद मैं जो है दोबारा गया
और मैंने बोला कि अब इसको बनाने के लिए जो है पैसों की ज़रूरत है। तो बहुत सारे काम किए, कुछ ग्रांट जीते, फिर वेसी आए, उन्होंने फंडिंग किया और वहाँ से फिर ये जो है प्रोडक्ट बनाते-बनाते मुझे जो है करीबन मार्च 2023 का टाइम लग गया। क्योंकि मैं खुद फाइनेंस से आता था, तो करीबन मैंने 1.5 से 2 साल जो है सिर्फ़ ग्राउंड पे बिताया, ये समझने के लिए कि ये मार्केट ऑपरेट करती कैसे है। क्योंकि एक कहीं मैंने एक कहीं पढ़ा था कि अगर आपको 1 घंटे मिलते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आप 50 मिनट बस उसमें धार लगाइए, बाकी 10 मिनट में वो कट जाएगा। तो धार लगाने को बहुत तो वो मैंने जो है पहले अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, फिर पैसे भी में आ चुके थे। फिर प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्च 2023 में। कोशिश करी गई कि प्रोडक्ट को जो है सिर्फ़ बिहार में पहले टारगेट किया जाए। फिर बिहार में पहले लोगों को ऑनबोर्ड करना शुरू किया। जब 10,000 के करीब लोग हो गए, तो फिर हमने जो है दिल्ली में कस्टमर फाइंड किए, क्योंकि बिहार से दिल्ली बहुत लोग पलायन करते हैं। फिर जी। दिल्ली के जो है लेबर चौक पे टारगेट किया, तो वहाँ से करीबन यही जर्नी चली। आज 1 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, 3,000 से ज़्यादा जॉब्स हैं। करीबन हम जो ऑर्गेनिकली जो हमें रीच मिली है, वो करीबन 26 शहरों में हम पहुँच चुके हैं। बट हमने जो मार्केटिंग में फोकस किया था, वो जो है दिल्ली और बिहार में ही किया था। तो यही कुछ जर्नी थी जो लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग पसंद करें, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो आज उन्हें मिल रहा है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसान जो गांव में बैठा हुआ है या किसी रूरल एरिया में है, वो शहर में कहाँ काम ढूंढेगा, उसका जवाब हमने उसे दे दिया है डिजिटल लेबर चौक पे, कि आप जाइए, जी। आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप सर्च करिए और आप जो है आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, आप डायरेक्टली बात करिए और कनेक्ट हो जाइए। ओके, ओके। तो टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म, आपकी अपनी टेक्नोलॉजी टीम है, आपने किसी से बनवाया? वो कैसे बना? ओके, सो हमारे जो है सीटीओ है अंकुर गुप्ता, और उनका खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है। इससे 7 साल पहले ये अपनी खुद की कंपनी रन करते थे, और कोविड में जो है उन्होंने सेल आउट करके फिर अपना टाइम लिया। तो हमारे पास करीबन 6 लोगों की जो है डेवलपमेंट टीम है, जो खुद टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 26 cities started on Facebook, 34 customers through Facebook. आपने काफ़ी समय बताया अलग-अलग जगह के, नोएडा, बिहार, यूपी के में लेबर चौक पे, और वहाँ से आपने गेन किया। एंड वन ऑफ द लर्निंग दैट यू हैड बाय 90% प्लानिंग, 10% एग्जीक्यूशन वाले मॉडल पे आप गए, और उसको लेकर के आपने डेवलप किया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। यू ऑल्सो टच्ड अपॉन फंडिंग। कितना पैसा एज अ फाउंडर आपने लगाया, और फिर पहली फंडिंग कहाँ से मिली, क्या क्या चैलेंजेस आए? मुझे चाहिए वो आंसर जो एक स्टार्टअप फाउंडर, जो एक बडिंग स्टार्टअप फाउंडर है, उनको आप गाइड कीजिए थोड़ा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी ये जर्नी रही है, ऐसे करने से मेरा ये रिजल्ट आया है, जिससे कि उनको कुछ सीख मिला। जी। श्योर। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं मेरे हाथ में जितने थे, वो मैं जॉब ड्रॉप करने समय मेरे पास 40,000 रुपये थे। सितंबर 2020 में मैंने अपनी जॉब को ड्रॉप किया था। 40,000 रुपये अकाउंट में थे, और 40,000 रुपये जो है फुल एंड फाइनल और बाकी जगह से आने वाले थे। 80,000 रुपीज़ थे। करीबन दिल्ली में 2 महीने बिताए, तो पता चले 20,000 रुपये और खर्च हो गए। तो बच गए 20,000 हाथ में, और वो 40,000 हाथ में आए नहीं। तो मैं चला गया अपने गाँव। गाँव में जाके मुझे पता था खाना घर वाले दे ही देते हैं। टाइम जो है कहीं न कहीं वो रहने को मिल ही जाएगा, ना किराया देना है, खाना मिल ही जाएगा। बस सवालों के जवाब देने थे, "तू जॉब क्यों ड्रॉप करी और कर क्या रहे हो इस लैपटॉप पे बैठ के?" और उनको समझाने थोड़ा मुश्किल था, बट समझ गए वो एक समय पे आके। तो मैंने क्या किया था कि जब मैं बिहार दिसंबर 2020 में जब मैं बिहार गया, तो मैंने सबसे पहले वो जो फ्री मनी होता है, उसके लिए मैं गया। जैसे ग्रांट हो गया, स्टेट जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, स्टेट के हेल्प के साथ गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना है, मुद्रा लोन है, इन सब पे मैंने टारगेट किया। बट सैड बात ये है कि मेरे को करीबन जो है बैंक ने साफ मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। आप 25% इन्वेस्ट करिए, तो 10 लाख का भी प्रपोजल जो है करीबन 2.5 लाख का बन जाता था। तो 2.5 लाख थे नहीं पैसे हाथ में, इतनी अच्छी फैमिली से आते नहीं थे। और उसके बाद जब मंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, तो उन्होंने बोला आपका तो कंपनी है, हम तो इंडिविजुअल को पैसा देते हैं। तो ये समझ में आ गया था यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। और बिहार गवर्नमेंट का एक
सीड फंड स्कीम चलता है, जो लोन होता है आपको इंटरेस्ट फ्री लोन, तो उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 6 महीने तक एप्लीकेशन अटका हुआ है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। बट मैंने जो कोशिश किया, मैंने ये सोचा कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेटर से कनेक्ट करूँ, एक्सीलरेटर से कनेक्ट करूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टार्टअप वर्ड क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, और मेरा बिजनेस स्टार्टअप में आता है। और ये करीबन मुझे 1 डेढ़ साल बाद पता चला कि कुछ इन्वेस्टर भी होते हैं जो आपका बिजनेस लगाने के लिए आपको पैसा देंगे। तो उस समय तक तो वो फ्री मनी के लिए ही मैं चल रहा था। करीबन ये बात है 14 अगस्त की, जब मेरा बर्थडे था, 8 बजे हमने सेलिब्रेट किया। गाँव घर में बहुत जल्दी सोते हैं लोग। 9 बजे मैं गया और फेसबुक पे मैं सॉरी ट्विटर पे मैं जो है चीज़ों को स्क्रॉल कर रहा था, तो एक इंक्यूबेशन दिखा जिसने बोला कि हम जो है 15 लाख रुपए देंगे और कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है, हमने अप्लाई किया। 21 तारीख को मैसेज आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 24 तारीख को एक कॉल होती है जिसमें मैं पिच करता हूँ, और 26 तारीख के आसपास जो है उनके जो सीईओ थे लिमिटेड कंपनी के और एक इन्वेस्टर बैंकर थे, वो बैठे। उन्होंने बोला कि आपका आइडिया अच्छा है, आप कहाँ से बनाना चाहते हैं? मैं बोला सर मेरे को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ से बना लूँगा। तो उन्होंने बोला आप पुणे आ जाइए। फिर मैं 2 महीने बाद करीबन पुणे चला गया, नवंबर 2021 में। मैं पुणे गया, फिर उनके साथ बैठ के, तो उस समय पे मुझे एक्चुअली में पहली बार पता चला कि जो एक सीईओ होता है वो कैसा दिखता है। एक जो पोजीशन होल्ड करता है सीटीओ, मुझे लगता था ये बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं। कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं। फिर उनके साथ बैठा, फिर समझा कि जब वो किसी उन्होंने हर एक मीटिंग में, चाहे लंच करने के लिए बैठे या कॉफ़ी के लिए बैठे, उन्होंने गाइड किया कि आपके पिच डेक में आपने ये डाला, आपने अपने पिच डेक में ये चीज़ डाली, इस पे क्या थॉट है आपके, आपने यहाँ पे कभी R&D किया है इस पोर्शन पे, क्या जवाब दोगे अगर सामने से कोई पूछेगा। और 4 महीने में उन्होंने इस तरह से बना दिया कि मैंने एक सिटी बैंक का ग्रांट था 10 लाख रुपए का, वो जीत लिया। और उसी के 2 मार्च 2022 में मैंने सिटी बैंक का एक ग्रांट था 10 लाख का, वो जीता। और मई 2022 में 22 में ही करीबन जो है जो अ, एक इनोवेशन एक चैलेंज था जो नेशनल लेवल पे चलता था। 300 से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेंट थे। मैंने 30 लाख रुपए जीता, जो कि हिताची इंडिया ने दिया। सो पहली बार मैंने 6 डिजिट में पहली बार अपने बैंक अकाउंट में पैसे देखे थे। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखे 6 डिजिट में पैसा दिखता कैसे। और उतने में एक वीसी आते हैं जो लिंक्डइन पे लिखते हैं कि चंद्रशेखर आपका आइडिया हमने सुना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पैसा रेज़ कर रहे हो क्या आप? मैंने बोला हाँ, मतलब मैं देख तो रहा हूँ। तो उस समय पे पहली बार मैं किसी वीसी से मिला कि वो इंसान दिखता कैसे? क्या वो टाई पैंट पहनता है वो, या वो टी-शर्ट पहनता है? वो दिखता होता कैसा है जिसके पास इतने पैसे देने के लिए? तो फिर उनसे बात करी, तो करीबन सितंबर 2022 में मेरे पास एक वीसी का फंड आ गया था 50 लाख रुपीज़ का। और वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हो गई। तो पता कुछ अमाउंट थे 90 लाख के करीब, जो अकाउंट में दिखने शुरू हो गए थे, और मैंने अपना काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है एक यूरेका प्रोग्राम था, इंटरनेशनल प्रोग्राम था जो होस्ट करता है आईआईटी बॉम्बे। उसमें हमें जो है टॉप 100 में सिलेक्ट किया गया। उसके गोल्ड स्पॉन्सर जो थे वो सीरू स्टार्टअप था जापान का। तो उन्होंने हमें जब देखा तो बोला कि आपका आइडिया अच्छा है, ब्लू कॉलर मार्केट इंडिया में ओशियन है, और इसमें जो है काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। तो उन्होंने हमें रीच किया लिंक्डइन पे फिर से। मुझे दोबारा से लिंक्डइन पे मैसेज आता है कि आप कोई पैसा रेज़ कर रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ मैम मैं कर रहा हूँ। उन्होंने बोला आप अपना पिच डेक दे दीजिए। करीबन मैंने जनवरी 2023 में पिच डेक दिया। 3 महीने तक उन्होंने मेरे पिच को पूरा किया, देखा। और अप्रैल में वो कहते हैं कि मैं आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 1 सीआर के आसपास। तो 1 सीआर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। जुलाई में 2023 में वो पैसा आ गया। और उसके बाद बहुत सारे ग्रांट्स जीते इस पहलू में, जो फ्री मनी होते थे। तो मैंने फ्री मनी कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एक वीसी और एक एंजल एक लेवल के बाद ही आता है। पहले आप जितने भी फ्री मनी है उसको आप टारगेट कर लो, उससे एक ट्रैक्शन ले आओ। क्योंकि जब आपके पास जो है 100-200 कस्टमर होंगे तो शायद एंजल आए, जब 1000 हो जाएंगे तो माइक्रो वीसी आएगा, और जब वो 10,000 हो जाएगा तो बड़ा वीसी आएगा जो उस लेवल पे आता है। तो शायद सीखा मैंने बहुत जल्दी, और वो सब उन लोगों की वजह से है जिन्होंने इस सफ़र में मुझे मिलते गए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे लेते गए, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये आज जर्नी है। और यही मैं आज पास ऑन करता हूँ। मेरे पास भी
2-3 अभी स्टार्टअप आते हैं, जब मेरे से गाइडेंस मांगते हैं तो मैं बोलता हूँ कि देखो इस तरह से मैंने जिया था, शायद तुम भी जियो। मैं मुझे भी पता मैं कितना सक्सेसफुल औरों के कंपैरिजन में, बट शायद मैं अपना जैसा जो मैंने सीखा वो आपको ट्रांसफर कर पाऊँ। हाँ, वेरी नाइस। आपने बोलने में एक बात बोली और मैं अब आपको वहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं बहुत अच्छे परिवार से नहीं आता हूँ, बहुत, और शायद आपका मतलब था कि रिच फैमिली से मैं राइट, नहीं राइट, बिलोंग करता हूँ। आई थिंक कि यू कम फ्रॉम अ फैमिली हु बिलीव्स इन यू और जिन्होंने आपका साथ दिया है। यू नो, देखिए मैं साल में हज़ारों लोगों से बात करता हूँ। मेरा जॉब, मेरा डिमीनर जो है उसमें मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग सामने से आकर के मुझसे मिलते हैं। यू नो, जो रिच है वो अच्छा है ऐसा नहीं। राइट, जो जो आपके परिवार ने किया, देखिए जब जब आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से, चाहे लोअर लोअर ग्रुप से आप जब निकल करके आते हो, तो वहाँ वहाँ का डेली का जो लड़ाई है खाने के लिए, वो बड़ा बहुत डिफरेंट लेवल पे है। राइट, शायद एक रिच वाला आदमी उतना टिप दे करके निकल जाए जो आपका डेली का अर्निंग नहीं है, यू नो। राइट, लेकिन वहां से मैं बहुत स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करता हूँ, खास करके अभी पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं। देखिए राइट, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कोई रिच का बच्चा जा करके तीरंदाजी कर रहा है और उसमें गोल्ड, राइट, राइट, राइट। तो वो जो जुझारूपन है कि भाई मुझे ये करना है, वो जो एक पेट की आग है जो दिमाग में, यू नो, दिलखुश को मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसने बड़ी अच्छी एक बात बोली, रोडवेज वाले जो बिहार के, यू नो, कि ऐसा सपना देखिए जो आपको सोने ना दे। राइट, और मैंने उनको बोला कि आई हैव यूज्ड दिस इन सो मेनी प्लेसेस, थिंक ऑफ दिस स्मॉल लाइट, ऐसा सपना देखिए जो आपको सोने ना दे। राइट, बिग, तो वो आज सबके अंदर नहीं होती है। वही फाउंडर और एंटरप्रेन्योर का भी अंतर है। देखिए बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर, तीन डिफरेंट कैटेगरी है। तीनों को बिजनेस ही बनाना है, तीनों में बाई प्रोडक्ट प्रॉफिट ही होगा, बट यू नो सोच का तरीका अलग होता है कैसे करना है। आप एजुकेशन, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 27 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, एजुकेशन के प्रति आपका बड़ा रुझान है, और आपने आगे आगे निकल करके इंक्लूडिंग हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के छोटे छोटे प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया। वो कैसे हुआ, वो आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है, जो आपने अभी इंटरव्यू में बोला कि भाई यू नो एक प्रोफेशनल सीईओ कैसा दिखता है मुझे नहीं पता, यू नो, एक एक वीसी क्या सोचता है, क्या देखता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, वो मुझे नहीं पता था। आपने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। इंडिया में रह करके, दरभंगा से निकल करके मे बी यूपी तक आने के सफ़र में, हाउ डिड यू लुक एट हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड? वो वो कैसे आया आपके दिमाग ओके। सो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। उन्होंने ही मुझे इन इन सब चीज़ों से कनेक्ट किया। सो मेरे जो वीसी हैं जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मुझमें इन्वेस्टमेंट करी थी, उन्होंने ही मुझे जो है स्टैनफोर्ड सी प्रोग्राम में जो है नॉमिनेट किया, और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आप लोग इसे ज्वाइन करिए। और मैंने उसे जो है ज्वाइन किया, काफ़ी कुछ लर्निंग मिली और काफ़ी कुछ सीखा कि क्या एक्चुअली में कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे जो है बिजनेस की और डिटेलिंग में जाया जाए। और हार्वर्ड से मैंने जो है इम्पैक्ट प्रोग्राम पे सीखा, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर रहा था बट उस इम्पैक्ट को मेजरमेंट कैसे करते हैं ये कभी नहीं पता चला था, क्योंकि इम्पैक्ट मेजरमेंट भी आना चाहिए। आप बहुत कुछ करते हैं, तो उस हार्वर्ड के इम्पैक्ट प्रोग्राम से पता चला अच्छा मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसे मेजरमेंट भी किया जा सकता है, ये तरीके होते हैं, इस पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें, और हार्वर्ड से भी मुझे जो है मेरे वन ऑफ इनक्यूबेट जो मेंटर्स थे, वो एक इंक्यूबेशन का पार्ट थे, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। ये लोग हैं, वरना बहुत बड़े नाम है मेरे लिए, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। मैं आपको बताता हूँ, मेरे स्कूल की फीस तो 60 रुपये की थी। मैंने 11th और 12th एक से गवर्नमेंट स्कूल से किया, और मेरे 60 रुपये में 60 रुपये महीना जाता था। और वो ड्रेस के लिए जो है मुझे 3000 रुपये दे देते थे कि आप ड्रेस लीजिए, जूते लीजिए, उसके लिए जो है वो सालाना मुझे 3000। तो मैं तो फ्री फ्री एजुकेशन, तो ऐसे नाम तो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। हम कभी प्राइवेट कॉलेज में जा सके ऐसे पैसे ही नहीं थे। 21,000 रुपये नहीं हुए कि मैं अपने सीए फाइनल का एग्जाम
सीए फाइनल में जहाँ एडमिशन करा सकूँ एक लेवल पे आके। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि आज अगर मैंने पढ़ा नहीं होता या मेरे फादर ने उस बचपन में मुझे डिसाइड नहीं किया होता कि मुझे अपने बच्चे को दूर करके दिल्ली शहर में भेजना है जहाँ पे वो किसी स्कूल में पढ़ लेगा तो एक भविष्य बनाएगा, तो मैं आज भी वो लेबर ही होता। मैं भी किसी दुकान में खड़े होके कपड़ा बेच रहा होता या कुछ कर रहा होता। तो एजुकेशन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। चलिए, तो थोड़ा बात करते हैं आपके परिवार के बारे में। आपने 2-3 बार अपने फादर का रेफरेंस दिया। वी विल आल्सो लाइक टू लर्न अबाउट योर मदर, बिकॉज़ जो होम मेकर होती हैं, राइट। उनका उनका भी कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा मोरल और सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। राइट, राइट, चूँकि उनका सपना कहीं न कहीं आपके आँखों से वो देखना चाहते हैं। राइट। थोड़ा बताइए अपने परिवार के ओके, सो परिवार के बारे में मैं बताऊँ तो पिताजी मेरे जो है एक गाँव में ही रहते हैं। एक किराना का दुकान है जो रन करते हैं, और पिताजी जो है करीबन उस समय में 10वीं पास थे, और नहीं 12वीं पास थे। सो उस समय पे वो 10वीं भी बहुत लोग कम करते थे। जी। तो 12वीं पास थे वो, और वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत समझते थे, क्योंकि वो अपने जब यंग एज में थे तो वो बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो उन्हें इस चीज़ का पता चल गया था कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आगे के समय में ज़मीन कितना भी हो जाए या बाकी चीज़ें कितनी भी हो जाए, वो मायने नहीं रखेगा, जो एजुकेशन मायने रखने वाला है। तो पिताजी ने एजुकेशन के लिए भेजा, और आपने बताया मदर का। मुझे लगता है कि अ, हर चीज़ जिस जगह से हम आते हैं, हम हर चीज़ फादर को नहीं कह पाते हैं। तो वो बीच में जो हमारा एक होता है कि हम पहले मम्मी को कहते हैं, मम्मी बातें मनवाती हैं, पापा को कह के या बात बताती हैं। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट, मतलब मुझे लगता है कि एक पर्सन जिसने हमेशा आँख बंद करके भरोसा किया कि जो मेरा बेटा कर रहा है वो सही कर रहा है, और आगे चल के ये जो है सही डायरेक्शन में जा पाएगा, वो मम्मी थी। मैंने आज तक मम्मी को हर चीज़ बताया कि माँ मैं ये कर रहा हूँ और इससे ये बदलाव आ सकता है, और उन्होंने वो हमेशा सपोर्ट किया। शायद कोई दूसरा पर्सन एक बार तो जज करता था, हुँ, माँ ने कभी जज नहीं किया, और वो मैं मतलब शब्दों में बयाँ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे शब्दों में बयाँ करूँ वो हर एक मोमेंट को? मुझे आज पता है कि वो मुझे घर से अपनी सेविंग देती थी, पूरे साल बचाती थी पैसे। मैं गाँव जाता था, वो 2-3 हज़ार रुपए देते थे, तो वो मेरे कभी बोलती थी कि जेब में मत लेके जा, चोरी हो जाएगा ट्रेन में। वो जुराब में सिल के दे देती थी अंदर में पैसे की वहाँ पे। हुँ। मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता, कैसे, बड़ा मुश्किल हो रहा है ये मेरे लिए बोलना। बिग थिंग, बिग थिंग। अपने फादर मदर का फोटो मुझे भेजिएगा। आई वुड लाइक टू फीचर देम जब इसकी एडिटिंग होगी इस वीडियो श्योर, कास्ट की। दोज आर दी अनसंग हीरोज, जिन्होंने यस, आपको सपोर्ट किया और आपको बनाया जो आप आज हो। राइट। मेंटोर के बारे में भी आप बात करो, और परिवार में कोई और भाई बहन? जी, हाँ। मेरी जी। बहन है, वो मेरी बहन, और मेरा एक ब्रदर है। ब्रदर मेरे साथ ही है, वो मार्केटिंग का काम देखने काम में करते हैं। और उसके बाद जो है सिस्टर है, सिस्टर की शादी हो चुकी है, वो सूरत में रहती है। फिर मेरे चाचा हैं जिन्होंने बचपन से जो है, हम एक जॉइंट फैमिली है, तो चाचा जी। जी हैं, उन्होंने उन्होंने बचपन से जो है बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ गाइडेंस दिया। तो चाचा के भी बच्चे हैं, तो चाचा की बड़ी बेटी की शादी हो गया है। एक चाचा का छोटा लड़का है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब मैं अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाचा का बड़ा लड़का वो टेक्नोलॉजी में अपनी कंपनी में ही काम कर रहा है, और चाची हैं तो वो घर पे बिज़नेस को देख रहे हैं। तो परिवार बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली में मैंने रहा हूँ, तो मुझे जॉइंट फैमिली पसंद आती है, उसमें रहना। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आपका अपना परिवार, आपकी शादी हो चुकी है, आप सिंगल हैं अभी? नहीं, मैं जो है अभी सिंगल ही। ओके। फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स, जो जो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, वो कहाँ कहाँ से मिला? वो रास्ता कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए? थोड़ा गाइड कीजिए इस नए स्टार्टअप फाउंडर्स को कि कैसे अप्रोच करना चाहिए फॉर फ्री मनी। श्योर। तो सबसे पहले मेरा जो एक गवर्नमेंट सपोर्ट था वो स्टार्टअप इंडिया पे था, और स्टार्टअप इंडिया में
3 चांस मिलते हैं आपको कि 3 बार आप अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ से जो है आपको करीबन जो है 50 लाख तक वो अमाउंट होता है कि वो दे सकते हैं। बट हर इंक्यूबेटर का एक लिमिट होता है, जो 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी वो दे सकें। तो मैंने करीबन 2 बार अप्लाई किया था, और 2 बार मुझे जो है सक्सेस नहीं मिली। और तीसरी बार में जो है मुझे एक सक्सेस मिली, एक इनक्यूबेटर को मेरा आइडिया हिट किया, और उस वहाँ से मुझे जो है करीबन 20 लाख के लिए मैं हुआ था। बट मेरे पास वीसी के पैसे आ गए थे, तो मैंने 15 लाख पे उस डील को लेके क्लोज कर दिया, आगे के लिए नहीं हम्म। बढ़ा। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट से जो है मुझे 10 लाख रुपए का सपोर्ट मिला। उन्हीं का एक सीएम उद्यमी योजना है, वहाँ से मैंने 8 लाख रुपये का मुझे सपोर्ट मिला है। और इसके सिवा बहुत सारे ग्रांट्स मैंने विन किए हैं, जैसे मैंने सिटी बैंक से 10 लाख रुपये किए हैं, हिताची इंडिया से मैंने जो है करीबन 30 लाख रुपीज़ किया है, हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी से मुझे 15 लाख का इनिशियल सपोर्ट मिला है। उसके बाद जो है ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर है, उनका माइग्रेंट रेजिडेंस कोलैबोरेटिव है, वहाँ से मुझे जो है 15 लाख का सपोर्ट मिला है। IIM बॉम्बे से जो है मुझे 10 लाख का सपोर्ट मिला है। तो ये बहुत सारे ग्रांट्स के सपोर्ट जो है मुझे इन सब लोगों से मिले। और ये जो ग्रांट्स की जो आप बात कर रहे थे फ्रॉम सिटी बैंक टू IIM, ये सारा नॉन डाइल्यूटिव ग्रांट है, तो आपको कोई भी इक्विटी देने की जरूरत नहीं पड़ी। इट इज जी, जस्ट जी। व्हाट वी कैन कॉल द फ्री मनी। या ओके ओके, वेरी नाइस। इनफैक्ट मैं एक ब्लॉग आपके साथ करना चाहूँगा जिसमें स्टार्टअप फाउंडर्स को पता लगे कि भाई इस लिंक पे जाओ, यहाँ यहाँ जा करके अप्लाई करो, क्योंकि बहुत बार होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उतना रीडली अवेलेबल नहीं है। मतलब मनी इज आउट देयर, बट वो रीडली अवेलेबल नहीं है, और आप चूंकि उस जर्नी से जा चुके हैं, तो आई थिंक कि दैट वुड बी वेरी गुड। चंद्रशेखर, अगर जब भी आपको मौका मिले, ऐसा नहीं है कि कल का कल ये होना चाहिए, तो कुछ मुझे पॉइंट्स लिख करके दीजिए जिसको मैं आपके साथ एक ब्लॉग बना करके पब्लिश करना चाहूँगा कि भाई और these are the things which are available to you through various government grants and third party grants also. Citibank is a commercial bank, but Right. उनके भी जो चीज है। आपने काफी पैसा उठाया, वीसी से उठाया, फिर आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शंस आ रहे हैं कि भाई, तो उससे एक मार्केट वैलिडिटी भी हो जाती है कि भाई लोग, जो दूसरे लोग हैं, उनको मेरे प्रोडक्ट की समझ आ रही है, उनको लग रहा है कि मैं कुछ बढ़िया बना पा रहा हूँ। तभी, चूंकि वो हाई रिस्क मनी है, कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है, लेकिन वहाँ पे बड़ा एक लीगल प्रोसेस भी शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर रहे हैं, कितना इक्विटी देना है, कितना वैल्यूएशन लाना है, उसकी जानकारी कैसे मिली? कोई मेंटर ने आपको बताया, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हेल्प के थ्रू आप गए, क्या हुआ वहाँ? ओके, श्योर। सो यहाँ पे जो रहा था मेरा जर्नी, मेरे मेंटर्स हमेशा थे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी लाइफ में मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ था। लोगों ने बहुत गाइड किया। तो पहला जो वीसी आया, हर चीज़ की मुझे नॉलेज है, बस मैं वैल्यूएशन अच्छे से नहीं समझ पाता, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपनी खुद की वैल्यूएशन। तो इसलिए मैं हमेशा जो है इन्वेस्टर के हाथों में देता हूँ कि आपको क्या सही लगता है, और आप उस वैल्यूएशन पर मैं जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो सपोर्ट लिया था वो सारे मेंटर्स को लिया। मेंटर्स ने मुझे गाइड किया कि इस स्टेज पे आपका ये मनी है, कोई भी आपको मिल रहा है पर्सन, तो अगर आपको इस समय पे इक्विटी इस समय पे लेना चाहिए, डेप्ट यहाँ पे लेना चाहिए इस स्टेज पे आके। इस राउंड में आपका अगर वैल्यूएशन इस लिमिट के बीच में है, तो आपको फायदे कर सकता है हेल्प, क्योंकि अगला राउंड जब रेस करेंगे तो वो वैल्यूएशन बहुत मायने रखता है। तो मेंटर्स ने सपोर्ट किया था कि आपको कितना अमाउंट रेस करना चाहिए, किस वैल्यूएशन पे करना चाहिए, कौन सा वे रखना चाहिए, आप कब जो है सीसीपीएस के थ्रू जाइए, कि कब जो है अलग मोड में जा सकते हैं। तो वो सारे मेंटर्स का सपोर्ट था। मेंटर्स के सपोर्ट के कारण वो हुआ। ओके, वेरी नाइस। आपने आपने एक साइजेबल अमाउंट रेज किया है, तो ऑब्वियसली अलग अलग समय पे हुआ होगा, तो फिर वैल्यूएशन भी उस तरीके से बढ़ी होगी। अभी भी आप रेज कर रहे हैं? जी हाँ, मैं इस समय पे भी रेस कर रहा हूँ। मैं अपना 3rd राउंड रेस कर रहा हूँ, जिसे मैं एज ए बेस राउंड के लिए करना चाहता हूँ। ये भी मुझे मेरे मेंटर ने बताया कि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें ओपन हों और आपको लगता है कि मैं अब एक सडन ग्रोथ करने वाला हूँ, तो आप बेस राउंड के साथ जा सकते हैं। तो मैं करीबन 5 CR का बेस राउंड रेस कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ इनिशियल कमिटमेंट्स हैं, बट मैं देख रहा हूँ कैसे इस
राउंड को जो है जल्दी से जल्दी क्लोज कर सको। तो अभी अभी आपकी कंपनी की रेवेन्यू क्या है? और इनफैक्ट उस क्वेश्चन पे अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है। यू हैव टू साइड्स, वन इज एम्प्लॉयर्स जो कि प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपना जॉब्स लिस्ट करते हैं, और एक तरफ फिर आपके लेबर मार्केट है जो अपना प्रोफाइल क्रिएट करता है और फिर उनकी मैच मेकिंग होती है, चाहे वो उनका कॉन्टैक्ट लेकर के उनको कॉल करते हैं। रेवेन्यू मॉडल क्या है इस पूरे डिजिटल लेबर चॉक का? सो सो अभी हम जो वर्क करते हैं वो 3 रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करते हैं। पहला हमारा है सब्सक्रिप्शन। हम हर कस्टमर को ये कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और अपना जॉब पोस्ट करिए। जब आप जॉब पोस्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो है आपको शुरू के 10 कनेक्शन हम फ्री देते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमने आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई वैल्यू लाया है तो उसके बाद जो है आप हमारा जो है सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल है, 1000 से 10,000 तक फॉल करता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा हमारा जो है कि हम जो है प्रीमियम सर्विसेज कहते हैं, जैसे जिसमें जो है हमारे पास कोई बिग निश्चित कॉर्पोरेट आता है और वो कहता है कि मुझे जो है 500 फिटर्स चाहिए, तो हमारे को कोलैबोरेशन कॉलेजेस के साथ है, हम वहाँ पे उनके ऑर्डर्स को देते हैं, वहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट आते हैं और वो हम पास ऑन कर देते हैं। तो वहाँ से हमारे पास जो है एक ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, बीच में वर्कशॉप जो होता है 1-2 वीक का वो प्रोवाइड होता है और सामने चला जाता है, और वो वी1 सर्विसेज है, वहाँ पे हम चार्ज करते हैं। और थर्ड है जिसमें हम काफ़ी अच्छा हमें जो है रेवेन्यू बन रहा है, वो है हमारा पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस। जिसमें क्या होता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये आप ऐड कह लीजिए या अदर काइंड ऑफ सपोर्ट कह लीजिए जो लोगों को चाहिए। जैसे कोई सीमेंट की कंपनी है तो उन्हें अपना सीमेंट के बारे में बताना है, कोई ब्रिक की कंपनी है, कोई आयरन की कंपनी है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है उस कम्युनिटी तक रीच करने में। जैसे कई लोग हैं जैसे आईएलओ है, अगर वो फॉर्मल सेक्टर में जो है किसी चीज़ की अवेयरनेस पहुंचानी है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं जो हमारी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ 3 मॉडल पे काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हम जो है कुछ बैंकिंग सर्विसेज भी ला रहे हैं कि वो जो लोगों को हेल्प मिल सके, जो इस तरह से काम कर रहे हैं। एंड कंपनीज के लिए वेरिफिकेशन, प्रोफाइलिंग और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस फैसिलिटीज़ दे रहा है कि वो लोग जो है एक क्वालिटी ऑफ वर्कर्स को हायर कर सके और वर्कर्स को क्वालिटी ऑफ वर्क मिल सके। ओके ओके। कितना कितना रेवेन्यू है अभी मंथली आपका? और लास्ट क्वार्टर जो हमने क्लोज किया था वो 15 लाख पे किया था, और जो जहाँ पे हमारा 15 लाख हमारा जो लास्ट क्वार्टर रहा था, और जिसमें से मेजर जो हमारा मनी था वो हमने जो है प्रीमियम सर्विसेज और सब्सक्रिप्शन के थ्रू बनाया था, क्योंकि पार्टनरशिप के सारे इनकम जो है इस क्वार्टर से बनने से। जी, जो आना शुरू होंगे। ओके। और 5 करोड़ आप रेज कर रहे हैं, इक्विटी राउंड है, सेफ क्या है? ये इक्विटी राउंड ही रहेगा पूरी तरह से। और इस वैल्यूएशन पे कर रहे हैं? वैल्यूएशन के लिए मैं ओपन, मैं हमेशा से वैल्यूएशन के लिए ओपन, जो मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम है, और जो भी मुझे सामने वाले पर्सन बताते हैं तो फिर मैं जो है जो मेरे मेंटोर्स हैं या लाइफ में जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करते हैं। I think I personally would be interested as well as मेरे यहाँ लॉस एंजलिस में हम लोगों का ग्रुप है, टाइप सोकैम एंजल्स हैं और फिर टाइप ग्लोबल एंजल्स हैं। आई थिंक कि उसमें हम लोगों को एक्सपोज होना चाहिए और रीच आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मी और माई टीम विल रीच आउट टू यू कि उसका जो भी प्रोसेस है उस पर हम लोग शुरू करें, तो वो अच्छा रहेगा। जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं जैसे L&T इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, अभी पटना गया हुआ था तो देखा कि भाई मेट्रो का काम चल रहा है और L&T इसको कर रही है, और वो लोग बल्क बायर हैं चूँकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अभी तक वो ये काम को कैसे करते हैं, वो हजारों में हायर करते हैं। तो कैसे कैसे होता है, और आपकी बात उन लोगों से हो रही है? डू यू नीड एनी कनेक्शंस इन हाई अप CXO लेवल पे, जहाँ जाकर के आप दिखाइए कि भाई मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और इतने फिटर, इतने इलेक्ट्रीशियन, इतने टिगर्स मेरे पास हैं, इतने हेवी क्रेन ऑपरेटर्स, क्या बताया वहाँ? ओके सो पहला तो ये कि कनेक्शन, यस मैं हमेशा ओपन हूँ कि अगर कोई मुझे कनेक्ट कर सके। ऑल्दो
मेरी बातें भी चल रही हैं। और आपने जैसे जिन कंपनीज का नाम लिया, आप देखेंगे कि जल्दी मैं उनके साथ जो है कनेक्ट करूँगा। थोड़ा सीक्रेट है तो नाम डिस्क्लोज करने ठीक नहीं है चाहूँगा मैं। जी। और बट होता ये है कि इंडिया में ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो आपको इस तरह से प्रोवाइड करे। तो मैंने जो आपको बताया था कि जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं वही उस तरह से वर्क करता है। तो होता क्या है कि जब एक कंपनी के पास, जैसे एल को ले लेते हैं, एल के पास कोई ऑर्डर आता है तो उनके वेंडर्स होते हैं। तो मैन पावर के अलग वेंडर्स हैं जो वेंडर्स का जो है मैन पावर कलेक्ट करके उनको जो है प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से ये पूरा मार्केट चलता है क्योंकि उनको ऐसा, उन्होंने सब चीज़ का एक वेंडर ढूंढ रखा है। लेबर का अलग वेंडर है, मटेरियल का अलग है, बाकी चीज़ों का अलग है। तो ये मार्केट ऑपरेट इस तरह से करती है। तो हमने अभी जो फोकस कर रखा है, हमने फोकस जो किया था सबसे पहले जब टेस्ट किया वो पैटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया था। अब हम उन वेंडर्स को फोकस कर रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए। आज आपको जो है, क्योंकि इन लोगों को हायरिंग करने के लिए क्या होता है, ये अपने गांव कस्बों में लोगों को भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ढूंढ के ला के दो, और अगर आपने ला दिया तो मैं आपको हर इंसान पे जो है 1,000 रुपये दूंगा, 2,000 रुपये दूंगा। मगर आज वो 2-3 हज़ार रुपये में हमारा सब्सक्रिप्शन लेके लाखों लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे उन्हें क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है। कॉलिंग पे 2 जनों को बैठाना है, वो बात करेंगे, वो जॉब को समझाएंगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो जो रीच मिसिंग था, और हर कोई जो उस गांव या कस्बों में जाके बात नहीं कर सकता था, लैंग्वेज कल्चर इश्यू के वजह से, वो अब सॉर्ट आउट होने वाला है। अब आई थिंक और आई एम श्योर कि आप और आपके मेंटोर इस चीज़ को ऑलरेडी देख चुके होंगे। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है इन एग्जीक्यूटिव सर्च एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेसमेंट्स, और मैं फुल टाइम प्लेसमेंट पे काम करता हूँ। मेरी दो कंपनी है, एक ऑप्टिज्म ग्लोबल, एक स्टार्टअप टैलेंट। स्टार्टअप टैलेंट में मैं स्टार्टअप्स को टैलेंट प्रोवाइड करता हूँ, CXO लेवल प्रोग्रामिंग और इस पे एक बिजनेस मॉडल जो मुझे दिखता है कि भाई जो भी बड़े बड़े नेशनल लेवल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अदानी हो गए, रिलायंस का भी प्रोजेक्ट चलता रहता है, they don't want to hire on themselves. They have contractors, और उसका 2 रीज़न जो प्रीडोमिनेंट है। वन है कि मुझे बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा है कि भाई मुझे कि ये एक क्लास बन करके कल स्ट्राइक कर दें और ये कर दें जिससे मेरा काम ठप हो जाए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मा है, वो उसको संभाले। अगर वो नहीं संभालेगा, मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम लेबर लेकर के मैं अपने काम को आगे चलाऊँ। हैव यू एवर थॉट ऑफ जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड मॉडल है गिग वर्कर का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिग वर्कर इकोनॉमी से आपका जुड़ा हुआ है। सीजनल वर्क भी हो सकता है, प्रोजेक्ट वाइज वर्क भी हो सकता है, और ये जो भी बड़ी कंपनी इसमें बनी है, वो कंपनी बनी है जो कि पेमेंट को कंट्रोल करती है। कि अगर हम लोग अपवर्क की बात करें तो टेक्नोलॉजी वाले लोग यहाँ हैं जो डिज़ाइनर हैं और ये हैं, लेकिन पैसा जो कस्टमर से आकर के राउट होगा वो अपवर्क के थ्रू होगा। कभी आपने सोचा कि भाई मे बी डिजिटल लेबर चॉक, ये जो एक बहुत बड़ा तबका है थर्ड पार्टी वेंडर का, और वेंडर काफ़ी पैसा उसमें कमाता है रियली, जो लेबर है उसकी जान निकल जाती है वेंडर पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वेंडर ने अगर किसी को 1 लाख रुपए पे उठाया तो शायद उसको 50 लाख 60,000 रुपए दे रहा हो, 40,000 बीच में बना रहा है। हैव यू थॉट ऑफ कि अगर आप उस गैप को हटा दें और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां लेबर का पेमेंट आपके पेमेंट गेटवे के थ्रू हो, और जिससे लेबर का टेक होम बढ़ जाए, कि भाई उसको वो परसेंट नहीं देना पड़ रहा है जो अभी के एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी वेंडर्स कर रहे हैं। कभी उस तरफ ध्यान गया? जी, मतलब आपने बहुत, ये फ्यूचर हमारे रोड मैप में है। और हमने सोचा था कि एक समय के बाद इस चीज़ को करेंगे, जहाँ से बीच में जो ये चीज़ें हो रही है इसको ख़त्म करेंगे। तो प्लान में है, और मैं अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ प्लान में है। चेक उसको कि जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि देखिए जब मार्केट में क्या होता है, स्टार्टअप मार्केट में क्या होता है कि कंपटीशन आपको देख रहा है। राइट, प्लेटफॉर्म को बनाना बहुत आसान है आज की तारीख में।
राइट, मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा प्लेटफॉर्म, मेरा 1 महीने के अंदर ठीक ठाक लेवल पे बन जाएगा। राइट, उसके बाद जहां किसी ने एडवर्टाइज करना शुरू किया कि भाई आपका टेक होम बढ़ जाएगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ो। भाई अपवर्क आज अकेला नहीं है, उबर चल रहा था, ओला आया, ओला ने उबर के कस्टमर को लिया। फूड डिलीवरी सिस्टम सेम चीज, लेबर काम कर रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है। सब लोग छोटे छोटे इस पे कि कहाँ आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। उबर ओला में हमेशा होता रहता है, आप 10 ट्रिप लोगे, 11वें ट्रिप में आपका कमीशन बढ़ जाएगा। तो कोई ना कोई तो मार्केट में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो आई थिंक कि उसको थोड़ा स्केल करना, चाहे ग्रोथ पे लाना, प्रोडक्ट रोड मैप पे में भी अभी वो 6 महीने में उसको घटा करके आपको मेरे हिसाब से 2 महीने में करना चाहिए, क्योंकि राइट, ये हमारे रोड मैप में है। और आई बिलीव अगर हम जो है इसमें आगे फ्यूचर में जुड़ते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इसमें और थोड़ा लाइट मुझे प्रोवाइड करें और गाइडेंस के। एब्सोल्युटली एनी टाइम चंद्रशेखर, मेरे साथ आप एक कॉल पे आ जाइए, 2-3 घंटे का हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखेंगे, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रनिंग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया एंड हियर इन यूएस। मैं यूएस आ गया था 1998 में, सेम बिहार से निकल करके। मेरी पूरी पढ़ाई, मेरा जन्म भागलपुर का है, पूरी पढ़ाई मुझे पटना में हुई, मिसराज का कॉन्वेंट, उसके बाद सेंट डेविड्स, उसके बाद बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट। तो आई टेक प्राइड कि मैं कंप्लीट बिहार प्रोडक्ट हूँ। मैंने दिल्ली भी नहीं देखी, मेरा जो नॉट फर्स्ट फ्लाइट बट सेकंड या थर्ड फ्लाइट जो थी वो था कलकत्ता से हांगकांग, और फिर हांगकांग से लॉस एंजलिस का। उतना बड़ा प्लेन अंदर से कैसा दिखता है नहीं देखा था, इंटरनेशनल वाला तो होता है। तो और आज जहाँ पे भी हूँ अपनी मेहनत के बल पे हूँ। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, अभी भी हैं। मुझे लगता है कि मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये वाला पोर्शन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आई थिंक कि इट कैन बिकम, देखिए अभी एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसको बोलते हैं EOR, एम्प्लॉयर ऑफ रिकॉर्ड्स। वो सर्विस हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। EOR में क्या होता है कि यू प्रोवाइड टेक्निकल रिसोर्सेज और एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, मार्केटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फिलीपींस, फ्रॉम अफ्रीका, वेरेवर। और मेरे जो यूएस के कस्टमर हैं उनको इंडिया में होने की जरूरत नहीं है उस टैलेंट को लेने के। ये अब अपवर्क से कैसे डिफरेंट है ये EOR अपवर्क से ऐसे डिफरेंट है कि अपवर्क में आज क्या हो गया है कि किसी एक के अपना प्रोफाइल बना करके वो काम उठाता है, फिर वो नीचे अपने अंदर एक टीम रखी हुई है जिससे कि क्वालिटी ऑफ डिलीवरी कम हो जाती है, चाहे डिले आना शुरू होता है। EOR मॉडल में क्या है कि आप डायरेक्टली अपने रिसोर्स के साथ काम करते हो और मैं आपका सिर्फ पेरोल पार्टनर बन जाता हूँ। पेरोल, कंप्लायंस, HR का मैं पार्टनर हूँ, और उसके लिए मैं एक सर्टेन फी आपसे हर महीने हर रिसोर्स के में लेता हूँ। जो इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है Deal.com। Deal.com और $18 बिलियन की कंपनी है, 18 बिलियन डॉलर, सिर्फ इस काम को कर करके। वो बोलती है कि 94 कंट्रीज में आप टैलेंट उठा लो और मेरे पेमेंट गेटवे से उनको पेमेंट चला जाएगा। आई गेस सर, मैं मतलब पहले भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट जब आपने ये बताया, मैं नहीं जानता था आपने टैलेंट की आपकी कंपनी और बाकी आपने दो टैलेंट की कंपनी रन कर रहे हैं। बट जब मुझे ये पता चला और ये जो थॉट आपने बताया, मुझे लग रहा है सर कि हमें जुड़ना चाहिए, हमें शायद मंथ में एक बार मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ है आपके पास। आई एम अवेलेबल। आप मुझसे बोलिए कि जो भी, क्योंकि मुझे मजा आता है आपके, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आप लोगों से बात करके। श्योर सर। रियली अभी 6:30 बजे सवेरे हम लोगों ने कॉल शुरू किया है यहाँ लॉस एंजलिस टाइम, आपका 7 बजे शाम का। मुझे जरूरत नहीं है 6:30 बजे के कॉल पे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके, पढ़ करके, रट करके आने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी अच्छी चल रही है, स्टार्टअप स्टूडेंट अच्छा चल रहा है, वो पिक कर लेगी। लेकिन ये जो फैमिली स्टोरी, ये जो पीछे की बात है कि कंपनी तो सबको दिखता है अच्छा कर रहा है, ये वैल्यूएशन है इसकी, ऐसी फंडिंग हो गई, टेक क्रंच पे आप चले जाओ, आपको सारा का न्यूज आता है। उसमें जो स्टोरी है वो मुझे लगता है कि लोगों के सामने भी लाना है, और इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है ये शायद एक स्केड्यूल जूम कॉल पे नहीं हो पाता।
राइट। यू नो, ये बातों से बातें निकलती हैं और वहां से फिर चीजें बढ़ती हैं। एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर इन गिविंग। टाई ने मुझे वो चीज सिखाया है और टाई से मुझे बहुत मिला है। ऐसे ऐसे मेंटोर और ऐसे ऐसे लोगों से जान पहचान हुई जो किसी और प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं सकता। खाली लिंक्डइन के ईमेल और मैसेज करने से वो चीज नहीं होता, वो रिलेशनशिप नहीं बन पाता। you know. इसीलिए आई एम ग्लैड कि आप टाई पटना से भी जुड़े हुए हैं और इससे आपको मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलेगा। देखिए, आपके हैं, आपको जापान से भी कॉल आया है, यूरोप से भी है, सारा चीज है। बट एक जो यहाँ ग्लोबल है कि भाई कनेक्शन, यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली के सबसे बड़े आदमी जो इस फील्ड के हैं से लेकर के जर्मनी और फिर यूरोप और फिर यूएस एंड न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन डीसी, ये कमाल का इकोसिस्टम है जो हम लोग मिल करके बना सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो एनी टाइम, जब आई नो यू आर वेरी वेरी बिजी, आपको जब भी मौका मिले, आई वर्क 7 days अ वीक, सैटरडे संडे कम से कम मुझे सोचने को समय मिलता है। अदरवाइज अराउंड 100 people इन माई ओन कंपनी एंड तो फिर समय बड़ा बढ़ जाता है। Right. बट I am ready, and this is something which is very close to my heart. Placement business. इसको मैं उस बड़े कैटेगरी में डालता हूँ और वहां से लेकर के, और ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। deal.com को आप जाकर के देखिएगा क्या है, कैसे करता है। और मुझे लगता है कि एक पीस और है चंद्रशेखर। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी इन दोहा द अदर डे, और हमारे साउथ इंडिया से काफ़ी वर्कर्स जाते हैं दुबई, पूरे मिडल ईस्ट रीजन में। वहाँ पे कोई इस तरीके का अभी प्लेटफॉर्म मुझे देखने को नहीं मिला है। इवन सर, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी तक, ऑल्दो मैं इंडिया में वर्क करता हूँ, बट मेरे पास आज की डेट में 7 कंट्रीज से ऑफर आ चुका है कि क्या आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन जापान के हमारे एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट भी कर रखा है। ही सेइंग कि अगले साल जापान में एक लॉ चेंज होने वाला है जहाँ से माइग्रेंट वर्कर आना शुरू कर देंगे। एंड आई वांट टू बिल्ड बिजनेस विद यू कि आप यहाँ पे करिए, यू जस्ट कलेक्ट द पीपल और लीड आप जनरेट करो, एंड मैं सारी जिम्मेवारी मेरी, लैंग्वेज, बाकी चीज़ें, और मैं उसे टेक केयर करूँगा। एंड द पैकेज इज वेरी लाइक 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं उनको, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सन तो बहुत मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड सर, आई वांट टू स्पीक मोर विद यू। और मैं ये जो पहलू है ना, मुझे एक्चुअली क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें ओपन है अभी, तो उसमें एक पुश होता है ना कि हाँ ठीक है। इसलिए मैंने सर अपने लिए क्या सिलेक्ट कर रखा है, एक मेरे मेंटर है जो मुझे मार्केटिंग में गाइड करते हैं, एक मुझे बताते हैं टेक में क्या है, एक ऑपरेशन में क्या लाना है। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस फ्यूचर जो मेरी रोड मैप में कहीं ना कहीं पड़ा है उसमें गाइड करिए कि मैं कैसे उस 1 साल की जर्नी को 3 महीने में जो है आगे प्लेटफॉर्म पे ला सकूँ। Absolutely, the window of opportunity is very very small. Competition बहुत तेजी से आता है, राइट। और देखिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो बन जाएगा, पैसे के लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जो आप में दिखता है कि यू हैव बीन very fortunate to raise funds, not only from India, from government, but from VCs and from international fund managers. उनका एक लेवल होता है कि किस तरीके से वो सारी चीजों को देखते हैं, और ऑब्वियसली आपको मेंटोर्स ने आपको गाइड किया है, भी हेल्प कर रहे हैं, तो आपने बोला भी। बट थोड़ा सा फ्यूचर विजन पे फोकस करना होगा, बस थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू कनेक्ट सर, मतलब मेरे को पता था, मैंने आपके बारे में बहुत रीड किया है जब आप इंडिया विजिट करने वाले थे, बट ये चीज़ जो था ना, ये मिसिंग था सर। और ये कनेक्शन ने आज मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है, और मैं बहुत ही सर ईगर हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो जो आपने मेरे सामने, मेरे दिमाग में था कि कैसे मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनूँ जहाँ से पेमेंट भी मूव हो, पर वो कभी दिमाग में आ नहीं रहा था कि कैसे किया जाए। बट वो जब आपने बताया तो मुझे लग रहा है कि सर मार्केट हिल जाने वाला है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म अभी हम ला रहे हैं, मार्केट प्लेस या प्रोफाइलिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और उसमें पेमेंट भी अगर आ गया सर, उसमें सबका भला है, सबका भला है। आप जो और देखिए, एग्रीकल्चर में भी वही मोदी जी का जो है कि भाई डायरेक्ट टू
कंज्यूमर को आप बेचना शुरू करो फार्मर के लिए, क्योंकि मंडी में आने के बाद आपकी जो प्राइस बढ़ती है और 3-4 जो एजेंट्स लगते हैं बीच में CNF के, और ये आप उस चीज को लेबर मार्केट से हटा दे सकते हैं। यूपीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिनोमिनल, वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। राइट। यू नो, सोचिए कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज की क्या हालत हो गई। कोई क्यों क्रेडिट कार्ड को पैसा देगा? मर्चेंट भी देता था क्रेडिट कार्ड चार्ज करने का, 2% जाता था, और ये यूपीआई गायब। सोचो कि कितनी बड़ी चीज हो गई। आप राइट सर। एक यूपीआई का मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था। बॉम्बे का एक मिल्क वेंडर जो कि चाय दुकान में जाकर के हर मॉर्निंग दूध देता है, ठीक है। उसने बोला कि मेरा वीकेंड का प्लान रहता है कि मैं हर जगह से पैसा कलेक्ट करके आऊं, तो मेरा पेमेंट जो है वो 1 हफ्ते ही डिले हो गया। उस पर फिर कुछ वेंडर ने बोला कि भाई आज नहीं है, चाहे वहां बच्चा बीमार पड़ गया था, अगले हफ्ते ले लीजिएगा टाइम। और मैं हर जगह मोटरसाइकिल से चाहे लोकल से आकर के मैं वो ट्रैवल राउंड करता हूँ। अब मेरे पास 20,000, 50,000, लाख रुपए कैश हो, और ये लेकर के मुझे रात में फिर एक लोकल ट्रेन से जाना है। बोला कि यूपीआई में मुझे तुरंत डेली का डेली पेमेंट है, तो मेरा कैश फ्लो आ गया। और मुझे कि चोरी हो जाएगा, वहां अंधेरा हो रहा है, पानी पड़ने वाला है, का चिंता गायब हो गया। राइट। मतलब ये जो इनोवेशंस है ना, और मुझे लगता है कि यही सर, ये जो इनोवेशन जो हम बात कर रहे हैं पेमेंट में, सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जितना मैं इस इंडस्ट्री को समझता हूँ, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेमेंट। ये सर ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगर सॉल्व हो जाए, वर्कर कस्टमर नहीं छोड़ेगा। और कस्टमर तो वैसे भी वर्कर को आज के डेट में जितना कंस्ट्रक्शन बूम कर रहा है इंडिया में सर, ये जो मार्केट था कंस्ट्रक्शन का 650 मिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट है। 2022-23 की बात कर रहा हूँ। और ये जो है $1 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है 2030 में। तो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्स चाहिए और वो चीज़ें हैं, तो सर कस्टमर तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहता। बट अगर सर हम साथ में आके और इसे बिल्ड कर सकें। Absolutely, चंद्रशेखर, आई एम ऑल फॉर यू। एक कॉल और सेट कर लेंगे। एक घंटे 2 मिनट हो गए हैं इस कॉल पे, और बात करते हैं। थोड़ा डीप जाएंगे, डिटेल जाएंगे, थोड़ा लिखा पढ़ी करेंगे कि भाई किस तरीके से। बट ऑल द बेस्ट टू यू चंद्रशेखर। बात करके मजा आ गया। आई एम श्योर कि जो लोग, जब ये रिलीज होगा और लोग इसको देखेंगे, और खास करके स्टार्टअप फाउंडर, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ से आ रहे हो, अगर आप में जुनून है तो आप बना लोगे। और अच्छे लोग आपसे चले जाएंगे। अगर आप ये सोच करके रहते कि भाई अरे मेरे पास तो एक्सेस नहीं है, मैं किसी को ईमेल भेजूंगा, कोई जवाब देगा या नहीं देगा, तो शायद आप वही बैंक की नौकरी अभी करते हुए होते। आज देखिए, आपने अपने परिवार में, आपने अपने चाचा के बारे में बताया, उनकी बेटी के बारे में बताया, उनका एक को आप पढ़ा रहे हैं, एक आपके साथ काम कर रहा है, आपने अपने छोटे भाई की बात की। ये परिवार नहीं, समाज बदल देगा। आप अपने गांव को बदल सकते हो। आपका इम्पैक्ट जो है वो लोग फील करेंगे। और हम लोग सारे लोग लेगेसी के लिए जीते हैं। हम लोग शुरू में शायद पैसे के लिए काम कर रहे थे कि भाई घर चलाना है, एक नया टीवी खरीदना है, घर बनाना है। क्या भगवान की दया से आज हम लोग एक लेगेसी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई क्या छोड़ करके जाए, कि लोग याद रखें। एग्रीड सर। इवन मेरी 2 दिन पहले एक फेलो के साथ मेरी मीटिंग थी, एंड दिस आस्क कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला कि आज और आपको क्या, कब आप कितना बड़ा बना लेंगे कि आपको खुशी होगी। मैंने उन्हें बोला मुझे आज भी खुशी है, मुझे कल भी खुशी होगी जब मेरे प्लेटफॉर्म से ये करोड़ों लोगों की लाखों को भी नौकरी मिलेगी, कितनों का घर चलेगा, और क्या चेंज मैं दुनिया को देके जाऊंगा। जिस दिन मैं एक रिटायरमेंट लेके बैठा होऊंगा तो वो देख पाऊंगा कि मेरी वजह से कितना बदलाव इस दुनिया में आया है। वो जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था वो चेंज हुआ है। सो आई होप सर वो लेगेसी हम क्रिएट कर पाए। एकदम होगा। देखिए, मैंने 1 घंटे के कॉल में आपसे पूछा भी नहीं कि व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है। एग्जिट प्लान आप जिस लेवल पे हैं उस समय कुछ होना ही नहीं चाहिए। अभी तो आप बना ही रहे। आप
एग्जैक्ट कि भाई हम आईपीओ ले जाएंगे या बड़े प्लेयर को बेच देंगे, हो सकता है Naukri.com में से खरीद ले, उसकी बात अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई मायने मतलब नहीं बनता है। राइट। जो जो तो आप बहुत सही रास्ते पे हैं। आई मस्ट टेल यू, जो मैच्योरिटी मुझे आपसे बात करते हुए दिखी, थैंक यू टू योर मेंटोर्स, और थैंक यू टू यू कि जो उन्होंने मेंटोर को ले करके चले। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, खास करके ऑन माई स्पीकिंग की, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्रिकेट के बड़े से बड़े प्लेयर को ले लो, अभी भी उनके कोच हैं जो बैटिंग उनको सिखा रहे हैं, जो फील्डिंग सिखा रहे हैं, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे हैं, खाने के लिए उनके कोच हैं, आपको क्या खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना बॉडी को रेस्ट देना, उनको क्रिकेट खेलना तो आता है, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी। बिजनेस एक ऐसा फील्ड है जहां हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया और बिजनेस में कूद जाते हैं, बिना मेंटोर लिए हुए, बिना गाइड लिए हुए, बिना एडवाइजर लिए हुए, बिना कोच लिए हुए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि एक जेब कतरा भी है, जब वो जेब काटना सीखता है, उसका भी कोई ना कोई गुरु होता है जो उसको कला सिखाता है। तो ये बिजनेस में एक कला है जो आप अपने मेंटोर को लीजिएगा तो पिटफॉल में कम गिरिएगा। सबसे सीधा एग्जाम्पल वही है। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। All the best to you, and certainly we will get on a call to discuss more about how I could be of any help to you or contribute to the cause जिसको आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच सर, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बात करके।